उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, हमारे साथ मंसूर अली ख़ान साहब मौजूद हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। सर, ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो गर्दिश कर रही हैं अफवाहें कि वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, फिर कन्विंस हो गए। आप अंदर की ख़बरें सारी जानते हैं, आप किस तरह से इन हालात का जायज़ा लेते हैं? देखें, इसमें मुझे नहीं पता इस बात के बारे में कि वो कन्विंस हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें एक पॉलिटिक्स का एंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो कुछ कर रही है, जो बॉन्ड मांग रही है, उसमें भी पॉलिटिक्स का एंगल है। ये जो बॉन्ड नहीं साइन कर रहे, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स का एंगल है, क्योंकि इनको पता है, इस बात का डर है कि अगर हमने कोई बॉन्ड साइन कर दिया तो वो टॉक शोज़ की जीनत बनेगा और उसके बाद हर एंकर पर्सन जो है ना वो लहरा लहरा के मुस्लिम लीग नून वालों को दिखाएगा कि हाँ जी करके गए हो ना साइन तुसी। तो इसमें पॉलिटिक्स की बात है। ये दोनों साइडें जो कह रही है ना जी इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं और इसमें कोई चंपे की बात नहीं है। डॉक्टर कहीं पे वेला खड़ा होगा तो वो डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर कहीं पे वेला खड़ा होगा वो इंजीनियरिंग करेगा, तो सियासतदान कहीं पे वेला खड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो सियासत ही करेगा ना। ये मंसूर साहब, ये आपका मेरे कप्तान वाला था मामला, वो आप बार बार कहते थे, वो हमने काफ़ी दिनों से नहीं सुना। काफ़ी वो क्या चक्कर था? पहले शुरू किस तरह से हुआ और फिर ख़त्म किस तरह से हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी पिछले टॉक शो मेरे ख्याल में शायद मंडे का था या ट्यूसडे का शो था, मैंने उसमें दोबारा कहा है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो उसमें एक मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी कोई तस्दीक करना चाहता हूँ, कतई नहीं। वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उनको कतई तौर पे सिलेक्टेड नहीं कहूँगा जिस तरह अपोजिशन वाले कहते हैं। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड मानते हैं? मैं क्यों ना मानूं, क्योंकि आइन मानता है। मुझे किसी कानून ने आज तक कभी ये नहीं कहा, किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि वो सिलेक्टेड हैं। तो वो जब इलेक्टेड हैं तब तक वो इलेक्टेड है, मैं उनको इलेक्टेड ही कहूँगा। मेरा पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना नज़रिया होगा, वो सियासत करते रहे उसके ऊपर। ही इज़ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और अगर आप थोड़ी देर पहले जो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने सिलेक्टेड ज़रूर कहा है, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ही कहा है। तो जब वो कह रहे हैं तो फिर मैं किस तरह नहीं कह सकता, प्राइम मिनिस्टर है वो। अच्छा, और ये आप कहाँ तक समझते हैं कि जो इस वक्त प्रेशर है नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज साहब की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, तो क्या इसमें कहा जाता है कि कुछ पस पर्दा कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ किसी तरह से बाहर जाएं? पस पर्दा कुव्वतों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप 3 लोगों में से किसी एक से मेरी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते। तो वो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि वो चले जाएँ। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की अपनी ख्वाहिश? अपनी ख्वाहिश है कि वो चले जाएँ। अब वो इंसानी बुनियादों पे ख्वाहिश है, सियासी बुनियादों पे ख्वाहिश है या किसी भी बुनियाद पे है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो चले जाएँ। अब उसके सियासी मुराकात भी हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर नवाज शरीफ यहाँ से चले जाएँ तो उनके लिए कई मुश्किलात आसान हो सकती हैं। और अगर आप नोट करें कि पिछले 48 घंटे में, 72 घंटे में, जब से ये खबरें आई हैं कि मियाँ साहब जो है वो बाहर जा सकते हैं या उनका कोई रास्ते को खुल रहे हैं, आपकी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसका मतलब मियाँ साहब बाहर जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे? ज़ाहिर बात है, वो लास्ट टाइम जब उनको भेजा गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा के देखें जिसपे उन्होंने साइन किए हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मियाँ साहब जो है वो बाहर जा रहे हैं। आज तो आपने डील वाली बात भी की थी, पूछा भी था उनसे। इसका बात तो ये है कि पीछे तो एक डील हुई थी, दोबारा से फिर से डील है? मैंने तो सवाल किया था, उन्होंने उसका इनकार कर दिया कि नहीं ऐसी। वैसे इनकार नहीं किया उन्होंने अगर आप इकरार भी नहीं किया? इकरार भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये वही मियाँ साहब हैं जो अपने जब उनकी अहलिया बीमार थी इसके बावजूद वो वापस आए। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, इनकार उन्होंने नहीं किया। तो खबर क्या है? मेरी खबर ये है कि अल्टीमेटली जब इस तरह के डेडलॉक होते हैं ना, तो कोई ना कोई तीसरी कुव्वत जो है वो अपना रोल प्ले करती है। इस मामले में तीसरी कुव्वत अदलिया भी हो सकती है, कोई इदारा भी हो सकता है, कोई बैरून मुल्क से कोई लीडर भी हो सकता है, कोई अपना किरदार अदा कर दे। तो ये इसकी ऑप्शन हमेशा मौजूद होती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभार अगर डेडलॉक होते हैं तो मसाइल को हल करने के लिए कभी कभार तीसरी कुव्वत अपना रोल अदा कर देती है। नून लीग को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा नवाज साहब के जाने पे कि नुकसान होगा? मेरे ख्याल में नून लीग इस वक्त जिस किस्म की होम्योपैथिक किस्म की सियासत कर रही है, तो वो मियाँ साहब चाहे यहाँ पे रहें या चाहे बाहर चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह कि वैसे ही वो नाअहल हो चुके हैं पाकिस्तानी सियासत से, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते इलेक्शन के अंदर। तीसरी बात ये, ना उन्होंने कोई जलसा अटेंड किया है, ना उन्होंने किया, ना मरियम नवाज़ ने किया। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे भी और अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तरीके साहब की हुकूमत उनको बाहर भी नहीं रहने देगी, सीधा उनको वापस अंदर जेल में डालेगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल कि मौलाना का जो ये मार्च था, आज़ादी मार्च, कहीं ये बात तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की जैसे ही ये मामला दुरुस्त होना शुरू हुए तो उनका मार्च वहाँ से ख़त्म हो गया, या वो मायूस लौटे हैं अपोजिशन पार्टियों के रोल को देख के? मेरा ख्याल में मीडिया एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत जल्दी अपना इस बात पे तज्जिया दे रहा है कि जी मौलाना साहब ने अपना धरना ख़त्म कर दिया तो द गेम इज़ ओवर।
मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मैं गेम को सेकंड डे पे लेके जा रहा हूँ, टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरू होने लगा है। तो अगर तो ये वाकई 5 दिन का टेस्ट मैच है और अभी सिर्फ पहले दिन का खेल हुआ है, तो फिर कभी तो जैसे वो कहते हैं ना, अभी तो फिल्म तो अभी बाकी है। पार्टी तो अभी शुरू हुई। तो पार्टी अभी शुरू। उसको मौलाना साहब को इजी ना लें। नहीं, मैं मौलाना साहब को कोई भी इजी नहीं लेता, और मैं आपको यकीन बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इजी नहीं लेती। जब यहाँ से मौलाना साहब निकले थे कराची से, तो ये अच्छे खासे परेशान थे। निजी महफिलों में बैठ के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं वो अच्छे खासे परेशान थे कि मौलाना साहब आ रहे हैं और इनको रोकेगा कौन, क्योंकि जिस किस्म का वो क्राउड लेकर आ रहे थे। मैं दोबारा कहता हूँ, मौलाना साहब ने धरना दिया, गलत किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया, गलत किया, क्योंकि दोनों इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनके खिलाफ धरना देना गलत है। इनको अपना टाइम पीरियड पूरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका, आपके वक्त का।